आप इधर आ जाओ। हां इधर आ जाओ। बच्चे आपण जेव ना मध्ये हो. हां हात लगाओ. हात पीछे हाथ पीछे गुलाम भाई, हाथ पीछे करो। भाई साहब बैठिए। भाई साहब बड़े के लिए अर्पित कर दी गई आज जी। हमारे दर्दमंदा ने ओपन कमेटी ने जो किया है मुद्रा के लिए किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. ये इन कौन-कौन लोग जी बोला ना साहब ये आज से नहीं काम कर रहे हैं जी। 10 सालों से काम कर रहे हैं और अल्लाह ये लोगों की जिंदगी गुलाम भाई आगे जाओ। सेहत अदा करे जी ऐसे बाहर लोग कहते हैं जी। कि अच्छा काम होता है इनसे. मौलाना क्या क्या नजरिया है आपका ये? बस शहर के लिए हमने देखा कि ज़रूरत थी. एम्बुलेंस की वजह से बहुत सारी शिकायतें आ रही थी. ऑलरेडी हमारी एम्बुलेंस आपने देखा 1 साल से सर्विस में थी. जी हमने ये दूसरी एम्बुलेंस अभी शहर की सर्विस में लाए हैं. तिब्बी वसाइल में और ऑक्सीजन है और वेंटिलेटर वगैरह, इसका भी इंतजाम आप लोग करेंगे? इस एम्बुलेंस के अंदर हमारे सब सहूलियात मौजूद है. अच्छा। उसके अलावा अगर ज़रूरत है शहर में हाँ। तो उस पर भी हम इंशाल्लाह सोचेंगे. हाँ। बल्कि सोचेंगे नहीं, यकीनन काम करेंगे इंशाल्लाह. आशिक भाई, आपने जो है ना ये सरगर्मी का मुजाहरा करते हुए जो इतना बड़ा काम किया है, आइंदा और किन किन चीज़ों पर आप लोगों की नज़र इनायत होगी जिससे जो है आवाम को सहूलत पहुँचे? इंशाल्लाह ये दूसरी एम्बुलेंस है अपनी यहाँ जी। पे सर्विस दे रही है. जी जो भाई साहब के हाथ से हम लोग ने ओपनिंग की आज जी और अच्छी सर्विस देने का पूरी कोशिश करेंगे हम लोग. और जी। इससे ज़्यादा भी कुछ ज़रूरत क्या आएगी. इसके अंदर डॉक्टर ऑक्सीजन है? इसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है. अच्छा, डॉक्टर नहीं है. इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इंतजाम कर देंगे. अच्छा, ऑपरेटर तो साथ में होंगे ना जो ऑक्सीजन? ऑपरेटर के साथ. शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। भाई साहब का जो ख्याल रखते हैं वो वहाँ पे आके हमारी हसन भाभी, मुफ्ती साहब सरफराज साहब, मौलाना अब्दुल वहाब, मुफ्ती सरफराज साहब. हाँ यार पीछे और हमारे एक नौजवान है जो आगे जो वक्त पे काम करते हैं, हर वक्त खड़े रहते हैं. भाई साहब अल्लाह ताला उनके काम को, भाई साहब आप अपने हाथ से वाकई अभी जो उम्रा ने वक्त ये भी बहुत लोगों को उन्होंने आपके जरिए लोगों के सलाम इंडिया की तरफ से हाँ जब से ये दौर शुरू हुआ जी मैं इनके साथ जुड़ा था. आशिक भाई का हाँ। हमने कोई फोटो नहीं निकाला, कोई उसको हाईलाइट नहीं किया गया. जी। ये हुआ कि मेरे इनके दरमियान ये बात हुई. सलाम इंडिया ट्रस्ट के तमाम सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ. आज पहली टाइम इनके लिए बोल रहा हूँ. तो एकदम सादगी से मुफ्ती साहब, बिल्कुल कोई शो नहीं, बड़ा धमाल चल रहा था शहर में. और अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 कितना पहुँच गया था? 15,000 लोगों तक खाना दोनों टाइम पहुँचता था. और वो खाना मुमरा ही नहीं, मतलब कौसा ही नहीं, कलवा तक जाता था. हमारे यहाँ पीछे पहाड़ों पे जाता था. इवन मुमरा की जो रेलवे बस्ती है वो रेलवे बस्ती के उस तरफ भी ये लोग बांटने का काम करते थे. और ये मेरी निगरानी में होता था. मतलब मैं तहे दिल से इस कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ, बगैर कोई लाग लपाट. मैं एक ही बात इनको बोला था, अगर अपन अपना काम करेंगे ना तो जितना साइलेंट होकर करेंगे, क्योंकि इसमें जो लोग जो जहाँ कर रहा है अल्लाह उसको देखने वाला है, उसको बिल्कुल देखने वाला है. इसमें कोई सियासत, किसी का ऊंचा दिखाना, किसी को नीचे दिखाने का काम
और मैं सलाम इंडिया ट्रस्ट को और इनके सारे लोगों को बहुत 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 मुबारकबाद देता हूँ कि उस दौर में इन्होंने इतनी ईमानदारी से काम किया है कि जिसका कोई वो नहीं, अल्लाह इसका इनको अजर देगा। इनके लिए कोई नई बात नहीं है, इनके आबा व अजदाद ने शिवाजी महाराज की जो साथ किया था। गर्दी साहब जो है लश्कर में थे, सारे खैर किए हम लोग। राउत भाई हमारे बुजुर्ग उन्होंने भी वक्त पे बहुत काम किया। जाकिर भाई और मौलाना जाकिर साहब के साथ जो बहुत मौलाना वहाब साहब अब्दुल वहाब कासमी साहब, आइए अब्दुल वहाब कासमी साहब, ये आप लोग भाई साहब क्या कहेंगे, आज यहाँ पे एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है? देखिए, हमारे शहर को एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। ये एपिडेमिक दौर के अंदर जिस तरीके से हमको एम्बुलेंस की कमियां महसूस हुई और कई लोगों की ऑक्सीजन ना रहने की वजह से हमारे शहर के लोगों की जाने गई, तो इस पर दर्दमंदाने कोकन ने की पहली एक थी ना पहली अपनी 1 साल से है मैं गैस के साथ में। उसके बाद उन्होंने सोचा कि शहर को एक और चीज़ देना चाहिए, तो उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस इसको दिया है। मैं उन तमाम लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि शहर के लिए एक एम्बुलेंस और आई है जिसका फ़ायदा शहर के लोगों को मिलेगा। भाई साहब, पूरा शहर में एम्बुलेंस तो काफ़ी नज़र आ रही, लेकिन आज भी ऐसा वक्त आ रहा है कि हम लोगों को बॉम्बे से यहाँ पे एम्बुलेंस करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं, देखिए कैसा है कि एम्बुलेंस सारी की सारी चल रही है, कहीं कोई छिपी नहीं है, वो किसी की भी एम्बुलेंस हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि एक भी नहीं अवेलेबल रहती, तो ऐसे में कभी लेना पड़ता है। लेकिन अब माशाल्लाह शहर के अंदर काफ़ी एम्बुलेंस हो गई है ना। नूरी साहब की उनके ट्रस्ट की तरफ से हो गई है, 2 ये हो गई, अब समझ जाइए एक बढ़ गई है मेरा। शमीम साहब की तरफ से मेरा आवाज साहब वाली है ना, 9 हो गई। तो कभी हाँ शानू की है मेरा, तो काफ़ी एम्बुलेंस हुई है। तो अब इंशाल्लाह ताला दिक्कत नहीं होगी। कमियां तो देखिए, कमी अगर हम ढूंढेंगे तो बहुत कुछ कम था मेरा, लेकिन अल्लाह ने इस शहर को बचा के सर लेकिन सर एम्बुलेंस तो है, लेकिन 3 बजे से 6 बजे तक जो है ड्राइवर अवेलेबल नहीं रहते, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। देखिए ऐसा है, मैं ना 1 मिनट में बताता हूँ। मैं ये आप लोगों से हाथ जोड़ के एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोग शहर की अच्छाई उछालो, बुराई मत उछालो यार। कब तक हम जब भी खोलते हैं तो क्या आता है, मुमरा में बड़े अच्छे लोग हैं। मुमरा में साहब ऐसे लोग हैं कि 3 महीना निकाल दिए सर, कल का 3 महीना निकाल दिए लोगों ने सर, कल का मदद एक दूसरे की। तो सही, कल का एक केस है, एक बंदा जो है अपनी खाला के लिए फोन करता रह गया, लेकिन एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाई। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैंने आपको पहले ही कह दिया ना कि कभी कभी हो जाता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने आगे बढ़ के ला रहे। क्यों ला रहे? लोगों के लिए आ रहे। अब ये है कि 8 लाख 9 लाख की आबादी है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब बोलने के लिए तो ये कि कुर्ला के ये रोड से वो रोड छोड़ने के लिए लोग 5-5 हज़ार रुपया ले रहे, धंधा भी कर रहे लोग, लेकिन यहाँ लोग जो है मदद करने के लिए दे रहे, डोनेट कर रहे। तो आप लोग अच्छाइयों को थोड़ा उछालिए और बुराई को दफन कर दीजिए। पॉलिटिशियन अपना अपना काम करते रहते हैं, टीएमसी अपना काम करती है, लेकिन अगर एक तंजीम आगे बढ़कर अगर इतना काम करती है तो जाहिर सी बात है कि हमें उनका शुक्रिया अदा करना ही है। इसके अलावा मुमरा के और दीगर लोगों ने भी, जैसे नूरी ब्रदर्स ने भी एम्बुलेंस मुमरा के लिए जो है मुहैया की है। अभी एक पत्रकार हमारे भाई जो है सवाल कर रहे थे
कि मतलब कुछ चीज़ें नहीं भी होती है, कभी वक्त बेवक्त जो है एम्बुलेंस नहीं भी मिलती है हमको किसी को। तो मुमरा की जो आबादी है उसको देखते हुए अगर आप इन चीज़ों पर अगर नज़र डालें तो मुझे लगता है कि जो खिदमत मुमरा में हो रही है वो और किसी जगह पे नहीं हो रही है। इतनी आबादी होने के बावजूद भी इतने लोग जो है बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेके, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे खाने का मामला हो, चाहे एम्बुलेंस का मामला हो, चाहे दवाइयों का मामला हो, या हॉस्पिटल वाले भी, हमारे डॉक्टर्स भी जो है हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। फर्स्ट डे से डॉक्टर्स भी हमारे साथ में। कुछ लोगों ने जो है थोड़ी कुछ हरकत की जिसकी वजह से डॉक्टर्स ब्रदर्स जो है बदनाम हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी, और सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन लोगों ने भी इस पीरियड में हम लोगों का साथ दिया। अंजुमन दर्द मदन ट्रस्ट की तरफ से सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने मुमरा की हालातों को देखते हुए जिस तरीके से दूसरी एम्बुलेंस प्रोवाइड की है। दर्द मदन नाम इतना प्यारा है ये ट्रस्ट का, वाकई में इन्हें शहर के लोगों के लिए दर्द है, क्योंकि जिस तरह शहर की खिदमत में ये लोग लगे हुए हैं, पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट जिस तरीके से बिना कोई मुफाद के सोचते हुए काम कर रही है, बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को मैं। और जिस तरह अभी किसी ने एक सवाल किया कि एम्बुलेंस लेट आती है XYZ, आज ही ग्रुप में मैंने देखा कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड ने एक मैसेज डाला है। जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना था, स्टाफ को जब कोविड हुआ था, तब उनको भी एम्बुलेंस मिलने में 1.5 घंटा लगा, जबकि वो कैबिनेट मिनिस्टर है। वो चाहते तो उनको फैसिलिटीज क्विकली मिल सकती है, लेकिन आम आदमी हो या वो मंत्री हो, एम्बुलेंस है, हर चीज़ के लिए वक्त लगता है, पाँचों उंगली जैसी नहीं होती है, थिंग्स टेक टाइम्स। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ऐसा नहीं है कि सुविधा मिल रही है, लेकिन वो आपको 100% एकदम मिले वो ज़रूरी नहीं है, 19-20 होता है, तो उस चीज़ को प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। बाकी आशिक भाई काफ़ी मेहनत करते हैं और भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि उन्होंने सलाम इंडिया फाउंडेशन को, सलाम इंडिया ट्रस्ट को काफ़ी सपोर्ट किया सिंस डे 1 से, जब से कोविड का मसला हमारे शहर में उठा है, जब से लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ है, कई गरीबों को खाना पहुंचाया गया है, और ये सब भाई साहब की देख रेख में हुआ है। और सब पूरी टीम ने मिलकर काम किया, लेकिन भाई साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कफील सैयद, आशिक गर्दी, गुलाम भाई, मौलाना जाकिर साहब, ये लोग हैं, ये लोग जमीन पे काम किए, मैं फोन पे काम किया, जाकिर साबले साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि एक दूसरी एम्बुलेंस भी शहर को प्रोवाइड की गई। इंशाल्लाह आगे जो मसले हैं वो देखते हुए उसके ऊपर भी कोशिश ज़रूर करेंगे।